हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस सीरीज की लॉन्ग एपिसोड को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के ही रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं इसके आगे के लॉन्ग एपिसोड्स एक ही वीडियो में लाई हूँ। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था, इनान एक नई तरह की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है जो कि एल्केमी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे उसे एल्केमी की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हर्ब्स और हांडी की जरूरत होती है, इसीलिए वो एल्केमी हॉल पहुँचता है। यहाँ पे तो एक अलग ही भसड़ मच रही होती है। पे कोई देखता है कि एक एरोगेंट डिसाइपल जाओकुन नामक बंदा लड़की को यहाँ बुरी तरीके से हैरेस कर रहा है, जिसका नाम चिंजो होता है। वो उससे जबरदस्ती अपना डिसाइपल बनने को कहता है। लड़की के मना करने के बावजूद भी वो जो जाओकुन होता है यहाँ चिंजो को हैरेस करते हुए उसे सताने लगता है। देख के किनान रहा नहीं जाता और उस चिंजो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनसे भिड़ जाता है। तभी यहाँ पे उस एल्केमी हॉल का जो ऑर्गेनाइजर यांग तियान होता है वो भी आकर के उस जाओकुन का ही साथ देता है। यहाँ पे इनके बीच मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नौबत यहाँ पे एलिक्सर बनाने की कंपटीशन यहाँ पे आके खत्म होता है। सबसे ज्यादा हाई लेवल का एलिक्सर बनाएगा वही इस कंपटीशन में जीतेगा। हारने वाला यहाँ पे अपनी गलती की माफी मांगेगा। एलिक्सर बनाने के कंपटीशन में 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसमें एक हाई लेवल की कल्टीवेटर सिस्टर चिन भी होती है। वो भी इस कंपटीशन में शामिल हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये होती है कि अगर इस कंपटीशन में यहाँ पे वो यांग तियान के साथ साथ अगर किनान हार जाता है, ये दोनों ही सिस्टर चेन के यहाँ पे डिसाइपल बनेंगे और ये मामला यहीं पे खत्म किया जाएगा। अब आगे जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी ने बारी बारी से अपनी एल्केमी की प्रैक्टिस शुरू करते हुए एलिक्सर को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा नौसिखिया किनान होता है, जिसके एलिक्सर बनाने की प्रक्रिया को देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। ऐसा नौसिखिया बंदा है कि उन हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए इसके पास एक हांडी है ही नहीं, तो एल्केमी के बेसिक रूल्स तक को नहीं जानता और आया है बड़ा हम जैसे दानतियान लेवल के कल्टीवेटर से मुकाबला करने के लिए। अब अचानक से यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी लड़की बिलान को दिखाया जाता है जो कि हाथ धो के किनान के पीछे पड़ी है। लेकिन जब से यहाँ पे एल्डर ने उस बिनान को इस सच्चाई के बारे में बताया है कि तुमने आखिर किनान को समझ क्या रखा है कि किनान कोई ऐसा वैसा बंदा, कोई लकी बंदा नहीं है जिसके पास बिना मेहनत किए ही शोहरत पहुंच गई है। उसके शरीर पे लगता है कि तुमने घाव को नहीं देखा। पुरानी इंजरीज खत्म नहीं होती है कि उसकी हर एक इंजरीज पे नई इंजरीज लगती हैं। उसने सक्सेस पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट उसने ना यूज किया है, हालांकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर है यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े एल्डर्स के साथ उठना बैठना है, लेकिन उसने अपनी ये सक्सेस अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल की है। या अगली बार तुम ये मत कहना कि यहाँ पे किनान के सक्सेस का राज उसे टांग पैविलियन में जो उसने सीक्रेट्स गेन किए थे इसके वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। तो यहाँ यही सब बातें बिलान सोच रही होती है और वो किनान के ख्यालों में गुम हो जाती है। जब वो अपने सोचों से बाहर निकलती है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये किनान है क्या चीज। इंटरेस्टिंग बंदा तो उसने पहले कभी नहीं देखा है। वो जितना ज्यादा किनान के बारे में सोच रही है में तो उतना ही ज्यादा उसके लिए फीलिंग्स पनप रही है। अब यहाँ पे ये सीन होता है कट हर हमें वापस से वही कंपटीशन के अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिक्सर बनाने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। सबसे पहले वो जाओकुन जो होता है उसने एलिक्सर बना लिया था। ये एलिक्सर इतना ज्यादा पावरफुल तो होता नहीं है क्योंकि उसके अराउंड सिर्फ 4 ही क्लॉड्स जमा होते हैं। का मतलब है कि उस जाओकुन ने जो यहाँ पे एलिक्सर बनाया है वो सिर्फ एक 4th लेवल का जेड स्प्रिट पिल है। अब आगे उस बंदर फेस वाले एल्केमी हॉल ऑर्गेनाइजर जो कि यांग तियान होता है उसने भी अपना एलिक्सर बना लिया था। का बनाया हुआ एलिक्सर जो होता है उस जाओकुन से ज्यादा लेवल का होता है। उसके अराउंड 6 क्लॉड्स जमा हुई थी, जिसका मतलब है कि उसने एक 6 लेवल का एलिक्सर को यहाँ पे रिफाइन किया है। इसके बनाए गए एलिक्सर के अराउंड जो लाल कलर के बादल मंडरा रहे होते हैं, इसे देख करके जो दूसरे डिसाइपल होते हैं वो शॉक रह जाते हैं। बस यही सोचने लगते हैं कि इस कंपटीशन का विजेता तो ये यांग तियान ही होगा, क्योंकि वो एक दैन लेवल का एल्केमी कल्टीवेटर है, इसलिए यहाँ पे उसी की ही जीत होगी। अब उन डिसाइपल्स के द्वारा ये सारी वाहवाही सुन करके वो यांग तियान जो होता है वो प्राउड से यहाँ फूले नहीं समा था। लेकिन यहाँ पे अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सिस्टर चेन और यहाँ पे किनान जो होते हैं इनके द्वारा बनाए गए एलिक्सर को देखना बाकी है। आगे सिस्टर चेन की बारी होती है जिसके पास वाटर एंड फायर एट्रिब्यूट्स की पावर होती है, जिसका यूज करके वो इस तरह का एलिक्सर यहाँ पे रिफाइन करती है कि उस एलिक्सर से निकलने वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वो फ्रेग्रेंस यूनिक होने के साथ साथ सिस्टर चिन ने यहाँ पे एक ऐसा एलिक्सर रिफाइन किया था। इस 6 लेवल का एक विजन पिल एलिक्सर है। हालांकि उस बंदर फेस वाले और सिस्टर चिन ने दोनों ही सेम लेवल का एलिक्सर ही बनाया था।
लेकिन यहाँ पे सिस्टर चिन ने जो एलिक्सर बनाया होता है वो 6 लेवल होने के साथ साथ एक्सोटिक फ्रेग्रेंस पिल होती है, जिसके कारण सभी अब उस सिस्टर चिन की वाहवाही करने लगते हैं। और अब यहाँ पे बारी आती है किनान की। सभी की नजरें किनान पे पड़ जाती हैं। यहाँ पे वो जो यांग दियान होता है किनान का बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि किनान ने अभी तक अपने हर्ब्स को रिफाइन करना ही शुरू नहीं किया था। यहाँ पे उन हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए अल्केमी के एक हांडे की जरूरत होती है। ना यहाँ पे कोई कढ़ाई यूज की थी और ना ही किसी तरह के और रिफाइनिंग प्रोसेस यूज किया था। बस वो यहाँ पे बैठा बैठा उन हर्ब्स को रिफाइन कर रहा था। देख करके सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभी उन्हें क्या पता था कि उनका पाला किनान से पड़ा है। जैसे ही किनान यहाँ पे अपने सारे मंत्रों का यूज करके बिना कढ़ाई का यूज किए ही वहाँ पे एक ऐसे एलिक्सर को रिफाइन करता है जो कि वाकई में अतरंगी होता है। उसने एक ऐसा प्लांट वहाँ पे क्रिएट किया था जो कि अपने आप से ही एलिक्सर प्रोड्यूस करेगा। आगे उस प्लांट से निकलने वाला जो पिल होता है, इसे देख करके सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं कि आखिर ये किनान तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके इस कंपटीशन में शामिल हुआ था। सारे डिसाइपल्स यही बातें करने लगते हैं कि इसने बड़े बड़े लोगों से जो पंगा लिया है, यहाँ पे जरूर बहुत बड़ा ये तीर मारेगा, लेकिन इसने तो यहाँ पे एक बहुत ही मामूली सा मेडिसिन पिल बनाया है, क्योंकि एक एलिक्सर होने की भी कैटेगरी में नहीं आता। अब आगे उसके उस मेडिसिन पिल को यहाँ पे जो सिस्टर चिन होती है वो आजू बाजू पीछे ऊपर से देखने लगती है। अब यहाँ पे किनान ने जिस तरह की टेक्निक का यूज करके उस मेडिसिन पिल को बनाया था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय शिंजो के। देख करके हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि इस मेथड के बारे में उसने तो सिर्फ प्राचीन किताबों में पढ़ा ही था, जिसे मेडिसिन ऑफ डिमन कहा जाता था, क्योंकि इस सीक्रेट मेथड टेक्निक का यूज करने वाले सिर्फ एक लेजेंडरी डिमन पिल मास्टर ही होते थे। के अलावा कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कि इस सीक्रेट मेथड को जानता हो। किनान ने यहाँ काफी प्राउड के साथ अपने बनाए गए उस मेडिसिन पिल को सिस्टर चिन के सामने पेश करता है। इसे देख करके वो सबसे पहले तो हंसने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भी अल्केमी की प्रैक्टिस पहले की है, और बिना कोई प्रैक्टिस किए तुम इस कंपटीशन में शामिल कैसे हो गए? लगता है कि तुम्हें वापस से अल्केमी के ए से शुरुआत करना चाहिए, और तुम चाहो तो हम सब की तरफ से तुम एक और बार एलिक्सर बनाने के लिए तुम्हें चांस दिया जाता है। इस पे किनान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये जो पिल बनाया है ये सारे एलिक्सर पे भारी पड़ेगा। अब ये सुन के तो सभी लोग दहाड़ी मार करके वहाँ पे हंसने लगते हैं कि इस बंदे ने बनाया है एक मेडिसिन। ये कह रहा है कि इसका ये जो बनाया गया मेडिसिन पिल है अभी इनके इस 6 लेवल के एलिक्सर का मुकाबला करेगा। आइए यहाँ पे किनान कोई भांग करके खाया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसके मेडिसिन पिल के अराउंड तो एक सिंगल क्लॉड भी नहीं बना है। ये कैसे कह सकता है कि इसने यहाँ पे ये जो पिल बनाई है वो एक एलिक्सर है। बाकी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने में यहाँ पे वो जाकुन पीछे नहीं हटता। किनान से कहने लगता है कि तुम्हारी ये अल्केमी स्किल को तो वाकई अमेजिंग है। तुमने यहाँ तो एक हाई क्वालिटी का पिल भी नहीं बनाया है और इसकी कंपैरिजन हमारे एलिक्सर्स के साथ कर रहे हो। अब ये लोग जैसे ही यहाँ किनान की नाकामी देखते हैं, बाकी के डिसाइपल्स जो होते हैं वो गुसुर पुसुर चालू कर देते हैं। यहाँ बस यही बातें चल रही होती हैं कि ये तो बड़ा यहाँ पे इस कंपटीशन में शामिल हुआ था, ये कहते हुए कि यहाँ के इस होकले रूल्स को मैं चेंज कर दूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें इसने एक मामूली से गोली को बनाने के लिए यहाँ पे की थी, और इससे बड़ा झूठा तो हमने आज तक नहीं देखा। यहाँ ये जो डिसाइपल इतनी बातें बना रहे होते हैं किनान के खिलाफ, ये देखते ही यहाँ सिस्टर चिन जो होती हैं वो वापस से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यही कहती हैं कि जब इस पूरे कंपटीशन में मैंने ही जीता है तो इस कंपटीशन के शर्त मुताबिक अब जो किनान है वो आगे से मेरा डिसाइपल होगा। इधर दूसरी तरफ वो जो ऑर्गेनाइजर यांग दियान होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे इस कंपटीशन में इसलिए हिस्सा लिया था कि लोगों को यहाँ पे बुला किया जाता है। शर्त मुताबिक तुम यहाँ पे हार चुके हो, इसीलिए अब तुम हमारे सामने यहाँ पर के घुटने टेक करके माफी मांगोगे। करके सिस्टर चिन यहाँ पे भड़क जाती है और उस बंदर फेस वाले को कहती है कि यहाँ पे इस कंपटीशन को जीतने वाली मैं हूँ, और याद रखो कि तुम भी इस कंपटीशन में हार चुके हो। इसीलिए अब जबकि ये किनान मेरा डिसाइपल बन गया है तो ये आगे क्या करेगा या क्या नहीं करेगा इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। कोई मेरे डिसाइपल को यहाँ पे क्या करना है इसका ऑर्डर नहीं दे सकता। हम चारों की इस कंपटीशन में यहाँ पे मैं जीती हूँ। अगर ये बात तुम्हें खटक रही है, क्यों ना तुम दोनों के साथ मैं दोबारा से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अब इतनी बहसबाजी के बीच ही किनान का तो यही स्वभाव होता है कि वो यहाँ पे शांत रहता है। यहाँ पे तो वो कोई बोल बच्चन या बड़बड़ नहीं करता, अपने द्वारा किए गए मेहनत से ही यहाँ लोगों की बोलती बंद कर देता है। अचानक से उस मेडिसिन पिल के अंदर से खड़खड़ की आवाज आती है। उसकी ऊपरी परत जो होती है वो हट जाती है। जैसे ही उसकी ऊपरी परत हटती है उसके अंदर से वही स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस निकलना शुरू हो जाती है।
अब ये फ्रेग्रेंस जो होती है वो यहाँ सिस्टर चिन के द्वारा बनाए गए इक्लेजर के जैसी ही होती है। साथ ही अब उस मेडिसिन पिल से जो फ्रेग्रेंस रिलीज हो रही थी उसके अराउंड वही 6 लेवल की क्लॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ उससे निकलने वाली महक 1-2 किलोमीटर नहीं, कि उस एक एलिक्सर पिल से वहाँ फ्रेग्रेंस का ऐसा भंडार फूटता है वो उस पूरी वैली और माउंटेन में फैल जाता है। आगे इस दृश्य को देख करके वो जो यांग तियान होता है वो मुंह फुला के कहता है कि ये तो एक 6 लेवल का इक्लिजर है, इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है, हमने भी तो 6 लेवल का इलिक्सर को ही प्रोड्यूस किया है। जब वो ये देखता है कि इस इलिक्सर से निकलने वाली एक्सोटिक फ्रेग्रेंस जो है पूरी वैली में ही फैलती जा ही रही है और इसकी खुशबू रुकने का नाम नहीं ले रही, ये नजारा देख करके तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सरप्राइज वो जाओकुन ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैरों के तले तो जमीन ही गायब हो चुकी है और इस नज़ारे को देख करके उसकी बोलती बंद होने के साथ साथ उसके कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अब किनान ने तो यहाँ पे एक ऐसा विजन एलिक्सर पिल बनाया होता है जिसकी खुशबू और उसके अपीयरेंस को देख करके यहाँ पे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाकी सिस्टर चेन जो होती है वो अपनी ही बातों पे शर्मिंदा होते हुए सोच रही होती है कि अभी मैंने यहाँ पे किनान से कैसी कैसी बातें कही, उसे अपना डिसिपल बनाने को भी चैलेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसके इस कमाल को देख करके लगता है कि मैं खुद इसकी कंपटीशन थी। आगे उस एलिक्सर की फ्रेग्रेंस इतनी दूर तक फैल चुकी थी। हमें यहाँ पे म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी अल्केमी की प्रैक्टिस करने के लिए हर्ब्स को इकट्ठा कर रही थी। भी उसके पास ये फ्रेग्रेंस पहुँचती है तो उसे हैरानी नहीं होती, वो समझ जाती है कि ये किनान का ही किया कराया है। इसीलिए ये देखने के लिए कि आखिर उसने अब नई बसड़ क्या मचाई है वहाँ पे जाके देखा जाए। आगे हमें उस बिलान को भी दिखाया जाता है, वो भी उस विजन पिल की फ्रेग्रेंस को देख करके हैरान रह जाती है कि आसपास जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सभी अल्केमी हॉल की अरीना की तरफ भाग रहे होते हैं, ये कहते हुए कि जल्दी जल्दी चलो। उस अल्केमी हॉल के एग्जामिनेशन फील्ड में एक जीनियस अल्केमिस्ट ने एक ऐसा एलिक्सर तैयार किया है जिसकी फ्रेग्रेंस काफी दूर तक फैल चुकी है। वो सभी डिसाइपल ही उस यंग जीनियस अल्केमिस्ट को देखने के लिए उसी एग्जामिनेशन फील्ड की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। यहाँ बिलान भी समझ चुकी होती है कि ये कारनामा किनान के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए उस नज़ारे को देखने के लिए वो भी उस एग्जामिनेशन फील्ड की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे हमें उसी एग्जामिनेशन फील्ड का यहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर चिन उसी एलिक्सर को अपने हाथों में लेती है। उसे तो इस पिल को देख करके यकीन ही नहीं आता है कि इसे बनाने वाला एक बहुत ही नौसिखिया है कि अभी अभी अल्केमी की उसने प्रैक्टिस की है। कि तभी यहाँ पे उसके खुशबू सूंघते हुए एक और एल्डर की एंट्री होती है। वो एल्डर यहाँ पे आते ही जोरों शोरों से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ जानता था कि मेरी ही चूज की हुई डिसाइपल ऐसा कर सकती है। मैंने इस लड़की चेन को अपना डिसाइपल इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ना एक दिन इस तरह का महान काम जरूर करेगी। कि वो एल्डर यही सोच रहे होते हैं कि ये एलिक्सर और को नहीं बल्कि सिस्टर चेन ने बनाया है, इसलिए वो उसकी खूब तारीफें और वाहवाही करने लगते हैं। अब आगे एल्डर जू की यहाँ पे जो एंट्री होती है ये देख के सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं, समझ जाते हैं कि इस एलिक्सर की स्ट्रेंज खुशबू ने तो जाओ को भी आने के लिए मजबूर कर दिया। अब एल्डर जू जो होते हैं वो अपनी डिसाइपल चेन को यहाँ शाबाशी देने लगते हैं और इनाम के तौर पे उसे ये रिवॉर्ड देते हैं कि तुमने आज ये जो कारनामा किया है के लिए मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ। अब से तुम एक लोअर ग्रेड की मून लेवल की अल्केमिस्ट नहीं रहोगी बल्कि एक हाई लेवल की मून लेवल अल्केमिस्ट मैं तुम्हें घोषित करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रमोशन की सिफारिश यहाँ के पीक मास्टर से जरूर करूंगा। कि तभी यहाँ पे अचानक से सीन कट होता है और हमें एक और लड़के यहाँ जाओली को दिखाया जाता है। ये किनान की टीम लीडर है जिसका मेंशन किनान के बिल्कुल बाजू में ही है, किनान की पड़ोसन भी है, लेकिन इसका खुद एक खुफिया राज चल रहा है कि ये रात में कैट डिमन बन जाती है, एक ऐसी राक्षसा बन जाती है क्योंकि रात में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता। यहाँ किनान ने एक बार इसकी भी मदद की थी, इसलिए ये जो जावली होती है यहाँ किनान की ही ख्याली पुलाव बन रही होती है। ना जाने इस सीरीज की ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो कि किनान को एज अ फैंटेसी के तौर पे देखती हैं। यहाँ जावली भी किनान के चाहने वालों में से एक होती है। हाँ, वो किनान की ही एक छोटे से स्टैचू को कार्व कर रही होती है, तभी उसे आसपास अजीब सी महक आती है। वो इस धुओं को फॉलो करते हुए यहाँ किनान के मैंशन के अंदर पहुंचती है। वहाँ पे सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। मैंशन में चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैला हुआ था जो कि इकट्ठा होकर के एक तिलिस्मान बना लेता है। अब यहाँ पे बहुत रातों से किनान अल्केमी की ही प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए यहाँ उसके मैंशन का इस तरह का नजारा है। अब आगे जावली जब आगे बढ़ती है तो उसे आग का एक ढेर दिखता है। जब उस ढेर को वो साफ करती है तो ये देख करके हैरान रह जाती है। इस एक विजन को देख करके सारे के सारे डिसाइपल्स वहाँ पे हैरान हैं। तो किनान ने इस तरह के कई सारे इक्लिजर्स को पहले ही रिफाइन कर दिया है।
अब एल्डर लियो वहाँ पे पहुँचते हैं और ये देख के हैरान रह जाते हैं कि ये डिसाइपल तो वाकई कमाल का है। एल्केमी की कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस शुरू की है और अभी तक मुझे यकीन नहीं आता कि इसने सारी चीजों को इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। एक ही प्रैक्टिस में इसने इतने सारे विजन इक्लिजर पिल्स को रिफाइन कर लिया है। अब आगे वापस से सीन चेंज होता है और हमें उसी एल्केमी हॉल के एग्जामिनेशन फील्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो जो ज़ाकुन और यांग तियान होता है अपनी हार यहाँ देखते हुए वो सोचता है कि अभी सही मौका है, यहाँ से फूट लो कि इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे गिरफ्त में आ जाएं। इसीलिए वे दोनों वहाँ से दबे पांव भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनका रास्ता रॉन रोक लेता है और उनसे कहता है कि ऐसे कैसे यहाँ तुम दोनों को मैं जाने दे सकता हूँ। आगे उन दोनों को ही यहाँ पे गिरबानों से दबोचते हुए किनान के सामने ले खड़ा करता है और फिर जो यहाँ पे उसकी उठक बैठक कराई जाती है। एल्डर जो भी उनकी ये हालत देख करके समझ जाता है कि इनके तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पे चिंजो और किनान के सामने ने उन दोनों की ही गर्दनों को पकड़ के ऊपर नीचे झुकाना शुरू कर दिया होता है। अभी जो अपनी बड़ाई का बखान कर रहे थे, कंडीशंस के मुताबिक तो तुम्हें माफी मांगना बनता है क्योंकि तुम दोनों इस कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरीके से जो हारे हो। आगे यांग तियान यहाँ किनान को ये धमकी देते हुए वहाँ से तिल मिला करके चला जाता है कि अभी हम दोनों का हिसाब किताब बाकी है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है, तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी भल्ली खंभा नोचे। तो यहाँ पे बुरी तरीके से हार चुका है, इसलिए वहाँ से झुंझलाए बगैर वो कैसे जा सकता था। अब आगे यहाँ सिस्टर चेन जो होती हैं वो काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए किनान के द्वारा बनाए गए उस विजन एलिक्सर पिल को किनान को सौंप देती है। इस पे किनान उनसे कहता है कि आप शुरू से ही मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुझे ये पता था कि इस कंपटीशन में भाग लेने का बस आपका यही मकसद था कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सको, इसीलिए आपके इस एहसान के बदले में मैंने ये जो विजन पिल बनाया है इसे मेरे टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड समझकर मैं इसे आपको रिवॉर्ड के तौर पे दे रहा हूँ। मतलब किनान ने यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये पिल यहाँ पे सिस्टर चेन को दे दिया था। सिस्टर चेन तो इसे लेने के लिए पहले मना करती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही रेयर काइंड ऑफ विजन इक्लिजर पिल है और इसे तुमने रिफाइन किया है तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। कि इतने में यहाँ पे एल्डर जू आते हैं जो कि अब सारा मामला समझ जाते हैं कि इस विजन एलिक्सर पिल को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि किनान ही है। यहाँ किनान की तारीफ करने लगते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारे बारे में चर्चा तो जरूर होती है। मैंने कुछ दिन पहले ये सुना था कि एक नया डिसाइपल यहाँ पे अजूरा ड्रैगन होली सेक्ट में आया है, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी के चर्चे इतने ज्यादा फैल जाएंगे ये मैंने नहीं जाना था और तुम्हारे काबिलियत को देख करके मैं समझ गया हूँ कि तुम जहाँ पे जाते हो इस तरह का शोर तो मच ही जाता है। आगे एल्डर जू से कहते हैं कि मुझे लगा था कि किनान एक ऐसा डिसाइपल होगा जो काफी मैच्योर होगा, लेकिन तुम तो काफी कम एज की हो लेकिन एक भयंकर डिसाइपल हो। आगे वो सिस्टर चेन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे इसकी सीनियर हो, फिर भी तुम्हें देखो किनान ने जो किया है इसे तुम्हें अपने जूनियर से कुछ सीखना चाहिए। आगे यहाँ पे सिस्टर चेन जो होती है काफी शर्मिंदा होते हुए सोच रही होती है कि इसे तो अभी अभी मैंने अपना डिसाइपल बनाया है, आखिर मैं अपने डिसाइपल से कैसे कुछ सीख सकती हूँ। कि तभी वहाँ पे एक और बड़े एल्डर की एंट्री होती है जो कि इस एल्केमी हॉल के हॉल मास्टर है। यहाँ पे फिर वो एक बहुत बड़ी दहाड़ और शोर के साथ गरजते हुए एंट्री लेते हैं कि मैं इस एल्केमी हॉल का हॉल मास्टर हूँ और मेरे बगैर यहाँ पे कम्पीट करने की किसकी हिम्मत हुई। आगे यहाँ पे हॉल मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। एल्डर जू शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, लेकिन हॉल मास्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि मेरे यहाँ पे इजाजत के बगैर यहाँ पे इस तरह का एलिक्सर कॉम्पिटिशन आखिर किसने रखा। अगर यहाँ पे डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, किसने ये यहाँ पे भयंकर भूचाल वाला विजन एलिक्सर पिल जिसने यहाँ पे बनाया है उसकी शाबाशी तो बनती है। मैं उस डिसाइपल को खुद यहाँ पे रिवॉर्ड देने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे वो सीनियर सिस्टर चेन को ही देख रहा होता है, उसे भी यही लगता है कि वो विजन पिल बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही है। आगे सिस्टर चेन उसके पास आकर के कहती है कि आपको भी गलतफहमी हो गई है, इस विजन पिल को बनाने वाली मैं नहीं बल्कि किनान है। इधर एल्डर जू जो होते हैं हॉल मास्टर को सारी बात बताते हैं कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है। आगे वो बताते हैं कि ये जो लड़का है इसमें एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसने कुछ दिन पहले ही एल्केमी की प्रैक्टिस शुरू की है और इसने तो एक विजन पिल यहाँ पे रिफाइन कर लिया है। इस एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए इसने किसी भी एल्केमी हांडी की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे ये सुनते ही वो जो हॉल मास्टर होते हैं वहाँ से होते हैं गायब और किनान के पास जा करके तो उनकी टोन ही बदल जाती है और वो किनान से कहने लगते हैं कि तुम जैसा जीनियस डिसाइपल आज से पहले कहाँ था, तो तुम्हें तो यहाँ पे मेरे इस एल्केमी सेक्ट में होना चाहिए था। तुम चाहे अभी किसी भी सेक्शन के डिसाइपल क्यों ना हो, मैं तुम्हें ये ऑफर करता हूँ उससे जल्द मेरे इस एल्केमी हॉल को ज्वाइन कर लो। मैं हॉल मास्टर होने के नाते जैसे ही तुम मेरे इस एल्केमी हॉल को ज्वाइन करोगे मैं तुम्हें डायरेक्टली ही एक फुल मून लेवल का एल्केमिस्ट बना दूंगा।
इसके तो यहाँ पे ठाट ही ठाट होंगे। और एक फुल लेवल मोल का एल्केमिस्ट होना, तुम नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी उपाधि है। तुम जिस भी डिसाइपल को चाहो उसे अपने लिए चूज कर सकते हो। जो भी मोल लेवल के नीचे के डिसाइपल्स होंगे, सारे के सारे तुम्हारे डिसाइपल्स बनने के लिए यहाँ पे राजी हो जाएंगे। तो क्या कहते हो, तुम मेरे ऑफर को कब एक्सेप्ट कर रहे हो और कब हमारे इस एल्केमी हॉल को ज्वाइन कर रहे हो? अब यहाँ पे एल्डर जो हॉल मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि आप थोड़ा ठंड रखें। इस किनान ने तो सिर्फ एक 6 लेवल का विजन पिल ही तो बनाया है, इसमें इतनी भी ज्यादा वाहवाही क्या है कि आप सीधा उसे एक फुल मून लेवल का एल्केमिस्ट बनाने की एसेसिबिलिटी दे रहे हो। मात्र एक 6 लेवल का एक लेजर पिल बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड है। जिसपे एल्केमी हॉल का मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि किनान ने ये जो पिल बनाया है वो सिर्फ एक 6 लेवल का विजन पिल है। हम लोगों ने लगता है कि इस पिल को गहराई से नहीं देखा है। अब आगे वो इस एलिक्सर पिल को ऊपर उछालते हैं और उससे निकलने वाली जो पावर होती है वो एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। मतलब कि किनान ने एक ऐसे एलिक्सर को रिफाइन किया है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो तो एक स्पिरिचुअल एलिक्सर के बिल्कुल बराबर है। आगे हॉल मास्टर यहाँ सभी को बताते हैं कि इस एल्केमी हॉल में न जाने कितने सालों से एल्केमिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस लेवल का स्पिरिचुअल एलिक्सर को नहीं रिफाइन किया है। और तुम सभी ने अभी इस एलिक्सर की पावर को अभी अभी अपने आंखों से देखा है, इसीलिए इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे उन डिसेपल्स की बातों से हमें पता चलता है एक 6 लेवल का स्पिरिचुअल एलिक्सर जो है वो जनरली एक मून लेवल का एल्केमिस्ट ही बना सकता है, क्योंकि एक मून लेवल का एल्केमिस्ट ही जनरली तौर पे एक मून लेवल एलिक्सर बनाता है। लेकिन किनान ने ये जो एलिक्सर बनाया है इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसीलिए तो हॉल मास्टर ने इस पिल को देखते ही किनान को ये ऑफर कर दिया है कि वो जल्द से जल्द उनके एल्केमिस्ट हॉल को ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ किनान ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया होता है। वो उनकी इस काइंडनेस के लिए थैंक यू कहता है और वो बताता है कि वो उसके एल्केमी हॉल को तो नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि अभी वो अजूरा होली लैंड का एक डिसाइपल है, जिनके एक दुआनमू एल्डर का वो एक डिसाइपल है। इसीलिए वो अपने सेक्ट को तो छोड़ करके किसी और सेक्ट को नहीं ज्वाइन कर सकता। और अगर आप मुझे रिवॉर्ड देना ही चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगा, यहाँ पे इस एल्केमी हॉल में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका मिस यूज करके दूसरे डिसेपल्स को बुली किया जा रहा है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इन रूल्स को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। अब आगे वो अपने बनाए गए एक लेजर पिल को यहाँ पे सिस्टर चेन को देते हुए कहता है कि इस एल्केमी हॉल का एक बहुत ही बुरा रूल ये है, यहाँ पे एक लेवल का भी हायर कल्टीवेटर जो होता है अपने से नीचे कल्टीवेटर पे हमेशा दबाव डालता है और वो उसकी इच्छा के बगैर ही जबरदस्ती उसे डिसाइपल बनने को कहता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि सिस्टर चेन जैसे ही जीत जाती है वो तुरंत ही यहाँ पे किनान को कहती है कि मेरा डिसाइपल बन जाओ। यही उनका रूल होता है कि यहाँ पे जो भी पावरफुल होगा वो अपने से नीचे को हमेशा दबा करके रहेगा और उसे कभी भी आगे बढ़ने को चांस नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ अपने टीचर या एल्डर की जी हुजूरी ही करता रह जाएगा। इसी रूल को किनान चेंज करना चाहता था, इसी के लिए वो यहाँ हॉल मास्टर को सजेशन देता है। अब आगे किनान की इस महानता को देख करके यहाँ पे जितने भी एल्केमी हॉल के डिसेपल्स होते हैं सभी लोग समझ जाते हैं कि वाकई में किनान ने इस कंपटीशन में तो इसीलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि इस बुरी चाइल्डिश सिस्टम को खत्म कर सके, और अपने कहे के मुताबिक उसने अपनी बात पूरी कर दी। उसने वाकई में जो कहा था वही किया और हमारे लिए ही उसने इस बुरे सिस्टम को तोड़ा है। आगे यहाँ पे हॉल मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे टाइम पे ये सजेशन दिया है कि आज जो एल्केमी हॉल में डिस्कशन चल रही थी वो इसी मैटर के बारे में थी। इसके लिए एल्डर्स ने यहाँ पे यीजिंग हॉल के लिए एक नई पीक मास्टर को अपॉइंट किया है और उनके आते ही यहाँ पे इस तरह के रूल्स को हटा दिया जाएगा। इस एल्केमी हॉल से रिलेटेड सारा मामला को वो देखेंगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया है तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इस पे किनान उसे कहता है कि जब तक आप इस रूल को चेंज नहीं करते मैं कभी भी एल्केमी हॉल का एक डिसाइपल भी बनना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे हॉल मास्टर किनान के ये इरादे सुनकर के भड़क जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि एक एल्केमिस्ट की इवैल्यूएशन को रिफ्यूज करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। अच्छे से सोच लो बच्चों कि तुम किस ऑफर को रिफ्यूज कर रहे हो। अब सीन यहाँ वापस से चेंज होता है और हमें यहाँ एल्डर दुआनमो को दिखाया जाता है। यह अजूरा होली लैंड के लॉर्ड के पास जाकर के उसे ग्रीट करता है और उसे बताता है कि आपकी बीमारी के लिए आपने जो एल्केमी हॉल से एलिक्सर मंगवाया था उसकी डिलीवरी हो गई है। अब यहाँ पे वो जो अजूरा लॉर्ड होता है एक बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रस्त था, इसीलिए उसे हर महीने एक खास तरह के मेडिसिन को लेना था। आगे वो ग्रैंड लॉर्ड जो होते हैं उस खास मेडिसिन को ले लेते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर एल्केमी हॉल में चल क्या रहा है, वहाँ इतनी बहस किस चीज को लेकर के हो रही है। जिस पे दुआनमो एल्डर उसे कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर तो कोई चीजें छुपी नहीं है,
को तो पता है कि जहाँ पे किनान जाता है वहाँ पे इसी तरह के मामले होते हैं। किनान का उस एल्केमी हॉल के ऑर्गेनाइजेशन यांग तियान से कंपटीशन हुआ था। इस कंपटीशन में किनान ने एक विजन एलिक्सर पिल को रिफाइन किया है, जिसपे ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा करने वाला किनान ही हो सकता है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतनी जल्दी उन चीजों को सीख जाएगा जिसे उसने अभी अभी शुरुआत किया है। और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर उसने उस विजन एलिक्सर पिल को रिफाइन किया है, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका बरसों से हम सबको इंतजार था। उनके इतना कहते ही ये सस्पेंसिव सीन यहीं पे एंड होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान ने उस हॉल मास्टर के उस ऑफर को जो ठुकराया था, इससे वो हॉल मास्टर तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया बच्चे कि एल्केमिस्ट एवोल्यूशन को रिफ्यूज किया है। तुमने मुझे यहाँ पे जो मना किया है इसके परिणाम तुझे झेलने पड़ेंगे। इधर वो लड़की बिलान जो होती है वो भी उस एग्जामिनेशन फील्ड पे पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पे किनान से उसे प्यार होता है या जलन होता है ये तो सिर्फ वही जानती थी। वो यहाँ किनान की इस सक्सेस को देख करके हैरान रहती है कि ये बंदा इतना ज्यादा यंग है और देखो कितना सक्सेसफुल है कि इसे खुद एल्केमी हॉल का हॉल मास्टर अपने एल्केमी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कितनी मिन्नतें कर रहा है। एक हाई लेवल का एलिक्सर पिल बनाने के कारण इसे एल्केमी एवोल्यूशन मिल रहा है। ये बंदा तो इसे ही लेने से मना कर रहा है, क्योंकि एल्केमी एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पे पद या सीट्स होती हैं काफी लिमिटेड होती हैं और काफी कड़ी सालों के मेहनत के बावजूद भी उसे एल्डर्स को नहीं दिया जाता। लेकिन इसे जब मिल रहा है तो ये मना क्यों कर रहा है कि इसी वक्त यहाँ पे किनान जो होता है अपनी बात को यहाँ सही साबित कराने के लिए एक नया एग्जाम्पल देता है। वो उनसे कहता है कि मात्र मैंने यहाँ पे एक मैजिकल एलिक्सर को ही तो रिफाइन किया है। ये एलिक्सर बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का वो शांगडोंग अलायंस वाले 3 डॉट वाले ब्लैक सील्स को बनाते हैं। वो शांगडोंग अलायंस वाले जिसे चाहे अपनी दादागिरी दिखाते हुए वो जिस बंदे पे ही ये ब्लैक सील लगाते हैं उसके साथ ना ही तो कोई बिजनेस करना चाहता है ना ही कोई उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। इसी तरह की दादागिरी और धांधली के रूल्स के मैं सख्त खिलाफ हूँ और इस रूल के खिलाफ जाने के लिए मैंने उनकी सबसे बड़ी उस शांगडोंग अलायंस से झगड़ा मोल ले लिया। मुझे उनके जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से डर नहीं लगा तो मैं आपके सामने क्या डरूंगा। यहाँ पे सभी जानते हैं कि मेरे इस फैसले के कारण मेरे और उस शांगडोंग अलायंस के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है और मैंने आज इस एलिक्सर को इसलिए रिफाइन किया है ताकि सबके सामने ये बात बता दूं कि मेरे साथ वे लोग अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो मैं खुद अपना बिजनेस सेटल करूंगा। खुद मैजिक एलिक्सर बना सकता हूँ बिना किसकी मदद के, खुद ही अपनी पहचान बना सकता हूँ। मैं खुद ही इतना बड़ा ब्रांड बनूंगा कि किसी और की मुझे जरूरत नहीं होगी। और यही बात मैं यहाँ के बाकी के डिसाइपल्स को भी पहुँचाना चाहता हूँ कि खुद इतना काबिल बनो कि तुम्हें किसी और का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। सबको यहाँ पे अपनी ही मेहनत और स्ट्रेंथ पे रिलाई करना आना चाहिए और तुम जैसे लोग सिर्फ हमें कन्वीनियंट दे सकते हो, हमें चीजें मुहैया करा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फायदे के लिए हमारे फ्यूचर को अपने हिसाब से मोड़ोगे, डिसाइड करोगे कि कौन किसका डिसाइपल बनेगा और कौन किसका टीचर बनेगा। तरह के खोखले रूल से सिर्फ हमारी पोटेंशियल ही कम की जाती है। अब उसकी ये तगड़ी स्पीच सुन करके कि हमें सिर्फ अपने आप पे ही निर्भर होना होगा, सारे डिसाइपल्स यहाँ पे जो होते हैं किनान की वाहवाही करने लगते हैं। वो तो यहाँ पे किनान के नाम का नारा लगाने लगते हैं। अब उसकी इस स्पीच को सुन करके वहाँ जो हॉल मास्टर जो होता है वो भी किनान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस जैसे भयंकर डिसाइपल का मुकाबला वो क्या कर पाएगा। इसके मात्र कुछ शब्दों के कारण सारे डिसाइपल्स को इसने अपने साथ कर लिया है कि तभी वहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खास बंदे की एंट्री होती है। ये बंदी और कोई नहीं बल्कि शी है, जिसे उसी एल्केमी हॉल का नया पीक मास्टर घोषित किया गया है। इसने अभी अभी ही ज्वाइनिंग की है और यहाँ हॉल मास्टर जिस मास्टर का इंतजार कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि शी होती है। लेकिन यहाँ पे मामला तब गर्मा जाता है जब यहाँ पे किनान यहाँ शी को देखता है। वो तो बस उसे एक तक देखता ही रह जाता है, जैसे कि कितने सालों के बाद आज उससे मिल पाया हो। अब शी जिसे यीशिंग हॉल की नई हेड बनाया गया है, इसे देख करके वो बिलान तो जल भुन के राख हो जाती है। वो यहाँ शुरू से जानती थी कि यहाँ किनान के मन में शी के लिए फीलिंग्स है, इसलिए यहाँ शी को देख करके उसे बहुत जलन होती है। अब इधर किनान जो होता है उसकी नजरें तो शी पर से हटती ही नहीं, बस एक तक उसे तकता ही रह जाता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है म्याओ म्याओ की, जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए, ये तुमने अभी अभी यहाँ पे ये जो कमाल किया है, इस विजन एलिक्सर पिल को जो बनाया है, इसे बनाने के लिए तुम्हारे पास जरूर एक खास तरह का ट्रेजर है। ये उसी स्क्रॉल की बात कर रही होती है जो कि उसे डंती ने दिया था।
आगे यहाँ म्याओ म्याओ उससे कहती है कि इस तरह के ट्रेजर पर तो सिर्फ मेरा ही हक है, इसीलिए जल्द से जल्द इस ट्रेजर को ना मेरे हवाले कर दो। यहाँ पे वो किनान को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रही होती है, लेकिन किनान की आंखें तो शी पे जमी होती है, बस पीछे से उसे देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हो जो कि वो शी से पूछना और उससे बातें करना चाहता था। लेकिन जैसे वो शी को देखता है, यहाँ शी अपने होंठ हिलाती है कि वो यहाँ पे किनान को मिलने के लिए किसी खास जगह के बारे में बता रही थी। आगे किनान ने उसकी लिप रीडिंग कर ली होती है और वो यहाँ पे मजबूर था अभी के लिए म्याओ म्याओ के साथ जाने को। अब आगे किनान को फॉलो करते हुए चिंजो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इधर जो हॉल मास्टर होता है वो सभी डिसेपल्स को यहाँ पे इनके न्यू हॉल मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे शी यहाँ पे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आई थी, जो कि अपना टोकन दिखाते हुए बताती है कि आज के बाद से इस एल्केमी हॉल में दूसरों को ना ही तो बुली किया जाएगा, ना ही उनके मर्जी के मुताबिक उसे जबरदस्ती अपना डिसेपल बनाया जाएगा। आगे वो नए रूल्स बताने के साथ साथ यहाँ सबके सामने ये घोषणा करती है वो दूसरों को डिसेपल बनाने के इस गंदे रूल्स को आज ही से तोड़ती है। ये सुन करके सारे स्टूडेंट्स के बीच तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वे लोग खुशी के मारे यहाँ पे चीयर करने लगते हैं। सभी लोग यहाँ पे नई मास्टर शी के लिए चीयर करने लगते हैं और यहाँ जो डिसेपल्स हैं ये सभी चीयर करते करते ये कहने लगते हैं हमारे नई मास्टर और किनान की जोड़ी तो खूब रहेगी। दोनों ने ही हम पे जो एक बहुत बड़ा बोझ वाला रूल था ये हमारे सर पे से हटा दिया है। दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ीदार हैं। अब आगे तो वो बिलान जो होती है जल बुन के कुकड़ी बन जाती है। उसे भी शी की इस सक्सेसफुल लाइफ को देखा नहीं जाता और वो उससे मुंह ऐड करके वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ ने यहाँ पे किनान को खींचते हुए उसी पहाड़ी पे ले आई थी। यहाँ पे वो एक लेजर को इकट्ठा कर रही थी। आगे वो किनान से कहती है कि चलो चुपचाप से उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो। मैं जान रही थी कि तुम अपने मेंशन में कुछ दिनों से बंद दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ जरूर कर रहे हो। एक दोस्त होने के नाते तुमने तो मुझे इतना भी नहीं बताना जरूरी समझा कि तुम आजकल एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए तुमने एल्केमी से रिलेटेड जो नया एडवेंचर या ट्रेजर प्राप्त किया है उसे मुझे जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दो। जिसपे किनान उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो ट्रेजर दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिसमें म्याओ म्याओ से कहती है कि पहले अपनी शर्त बता, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी ये शर्त मैं मानूंगी कि नहीं। जिसमें किनान उससे कहता है कि मेरी ये शर्त बहुत ही सिंपल है, तुम्हें उस एलिक्सर बनाने के ट्रेजर स्क्रिप्ट को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हर महीने इसका यूज करके तुम्हें मेरे लिए सिर्फ 5 मून ग्रेड पिल्स को ही रिफाइन करना होगा। मतलब कि अभी अभी यहाँ पे किनान ने जो स्पिरिचुअल एलिक्सर को रिफाइन किया था ये उससे दुगने लेवल के एलिक्सर पिल्स को उससे रिफाइन करने के लिए कह रहा है। हर महीने वो उसे 5 ऐसे पिल्स को रिफाइन करने के लिए कह रहा है कि वो इसके बनाने का ट्रेजर यहाँ म्याओ म्याओ को सौंपेगा। सुन के म्याओ म्याओ तो यहाँ पे हक्की बक्की रह जाती है और किनान से कहने लगती है कि तुमने क्या मुझे किसी चिराग से निकला हुआ जिन समझ रखा है, क्योंकि इतना बड़ा मुझे काम सौंप रहे हो। यहाँ पे एक पिल बनाना तो मुश्किल है, तुम मुझे हर महीने 5 पिल बनाने के लिए कह रहे हो। ये करना तो इम्पॉसिबल है और याद रखो जब तुम बहुत बार मर रहे थे तो मैंने ही तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है, इसलिए उसके एहसान के बदले में तुम मुझे इतने कोल्हू के बैल की तरह खटवाना चाहते हो। और याद रखो कि मैंने तुम्हें कई बार मरने की सिचुएशन से बचाया है। मैं तुम्हें मरने से नहीं बचाती तो आज जिस ट्रेजर को लेकर के तुम मुझ पे दादागिरी कर रहे हो वो करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचते। जिस पे किनान उससे कहता है कि ठीक है अपने एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस कंडीशन को इतना कम कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए हर महीने मुझे 4 एलिक्सर पिल ही दे देना, ये काफी रहेगा। जिस पे म्याओ म्याओ उससे कहती है कि 4 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1 पिल को रिफाइन कर सकती हूँ। जिस पे किनान ये कहते हुए कि 4 से 1 भी पिल मैं कम नहीं लूंगा वहाँ से चलता बनता है। तभी जो म्याओ म्याओ होती है वो उसके पैर पकड़ लेती है, उसे गिड़गिड़ाने लगती है कि ठीक है 4 नहीं मैं 3 पिल कर दूंगी। तुम्हारी दोस्त होने के नाते इतनी तो मुझे छूट दो। तुम भी जानते हो कि मैं जिस लेवल पे हूँ इतने ही पिल्स को रिफाइन कर पाऊंगी। यहाँ किनान उसकी इस गिड़गिड़ाहट को देख करके उस पे जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है मुझे तुमसे कोई भी पिल विल नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हारी फिरकी ले रहा था। आगे वो म्याओ म्याओ को उसका हाथ आगे करने को कहता है। जैसे ही किनान उसका हाथ पकड़ता है उसके अंदर जो सारे पिल बनाने और एलिक्सर बनाने के ट्रेजर्स होते हैं वो सारा का सारा ज्ञान यहाँ पे म्याओ म्याओ को ट्रांसफर कर देता है। अब वो एलिक्सर बनाने की सारी नॉलेज म्याओ म्याओ के पास आ जाती है, जो कि डिमन मास्टर ने खुद प्रोड्यूस की थी और ये एक सीक्रेट मेथड होता है जो कि अब म्याओ म्याओ भी जानती है। साथ ही यहाँ किनान ने उस टेक्निक के देने के साथ साथ उसने उस एलिक्सर को कैसे रिफाइन किया था इसकी मेमोरी भी वो उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। आगे म्याओ म्याओ यहाँ किनान से कहती है कि आज तुमने मेरी काफी मदद की है, तुम देखो कि मेरे जो एलिक्सर बनाने में जो प्रॉब्लम था ये कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। एक जापानीज लेवल की मैं एल्केमिस्ट बनूंगी।
आगे किनान यहाँ मन ही मन सोच रहा होता है कि पहले तुम प्रैक्टिस तो करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसे बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। म्याओ म्याओ ये कहते हुए कि अब उसे अपनी अल्केमी की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए वो कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करने जा रही है। इसीलिए किनान को अगर उसकी जरूरत होगी ना तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। वहाँ से चली जाती है। आगे वो जाते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी याद आए ना तो मुझे मिस मत करना, कि अब मैं तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आऊंगी। कि इतने में पीछे से चिंजो जो होती है वो किनान को आवाज देती है, जो कि उसका काफी दूर से पीछा करते हुए उस पहाड़ी पे काफी मुश्किलों के बाद चढ़ी थी। आगे किनान उसे हाफता देखता हुआ सोचता है कि कहीं इस पे वो जाकुन और वो बंदा फिर से तो अटैक नहीं कर रहे, इसीलिए वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। यहाँ चिंजो उसे बताती है कि तुमने मेरी इतनी बार मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें फॉर्मली अच्छे से थैंक्स भी नहीं कह पाई, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। आगे वो किनान के सामने झुक जाती है और काफी देर तक नहीं उठती। अब किनान को ये सब चीजें पसंद नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत ही उसे उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जगह पे अगर कोई और भी होती तो मैं उसकी इसी तरह से मदद करता, क्योंकि इस तरह के अंधे कानून को तो मैं फॉलो नहीं कर सकता। मैंने अपने बचपन से ही इसी तरह के बुलिनेस का हमेशा सामना किया है, इसीलिए अगर कोई किसी को बुली करता है तो ये मुझसे देखा नहीं जाता और मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। आगे किनान उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम आगे जाके फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अल्केमिस्ट बनना चाहती हो, इसलिए मेरे पास डेमन लीडर द्वारा इनहेरिटेंस किया गया वो ट्रेजर स्क्रिप्ट है। तुम चाहो तो उसकी मेमोरी को मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसके कारण तुम एक हाई लेवल की अल्केमिस्ट बन जाओगी। चिंजो ये सुनकर के पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि मेरे यहाँ पे आने का ये रीजन नहीं था, लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है और उस एग्जामिनेशन फील्ड में मैंने तुम्हारी स्पीच को सुना और जब से तुमने मुझे बचाया है उस समय से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनूंगी तो सिर्फ अपने बलबूते और अपनी मेहनत की वजह से। आगे वो किनान से उस जंगल में हुए हादसे के बारे में भी बताती है कि उस जंगल में जब से तुमने मुझे उस वुल्फ से बचाया था, मैंने उसी समय से सोच लिया था कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुमने अकेला ही सफर तय किया है, मैं भी तुम्हारे बताए गए रास्ते पे चलूंगी। अब आगे किनान यहाँ उसके इस आत्मविश्वास को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और इसे लाइफ में सफल होने के लिए कुछ टिप्स देता है, किस तरह से अपने गोल को पाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। और उसके इसी कथन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश किया जाता है। तो गाइज, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल। अब अगले सीन में हम यहाँ दिखाया जाता है कि बिलान ने जो अपने शांगडोंग अलायंस के लीडर द्वारा दिया गया टास्क था, ये होता है कि किसी भी हाल में किनान के हाथों से उस वियांग पेविलियन का सीक्रेट उसे जानना था। उसने अपने इस मिशन को तो फेल कर दिया होता है, इसलिए शांगडोंग अलायंस की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें बिलान को एक बहुत ही कड़ी सजा देने का ऑर्डर होता है। उसने ये जो उनकी बात ना मान करके ये बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए उसकी सजा देने के लिए उसे 200 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। डर पड़ते हुए वो जो ओल्ड लेडी होती है यहाँ बिलान के लिए काफी ज्यादा दुख जताती है। कहती है कि अगर तुमने उस दिन यहाँ किनान को बचाया नहीं होता और उसे जान से मार दिया होता, तुम्हारा ये मिशन पूरा हो जाता और शायद तुम्हें ये सजा ना मिलती। बिलान इस सजा के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है और अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि आप मुझे जल्द से जल्द उस सजा को दे करके इस मामले को खत्म करो। इसमें बिलान उससे कहती है कि उसके मास्टर को इस बात की परवाह नहीं है कि सच क्या है और उस सीक्रेट आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, ये सब तो उस सन की बाइपिंग की गलती थी, लेकिन मेरे मास्टर ने क्या सच है ये जानना जरूरी नहीं समझा और मुझे इसके लिए सजा दे दी। रात से पहले मेरी किसी ने इतनी केयर नहीं थी कि नान ने यहाँ पे अपनी जान को खतरे में डाल करके मेरी परवाह करते हुए मुझे बचाया। का एहसान चुकाने के लिए मैंने उसकी जान नहीं ली। यहाँ पे वो बुढ़िया ना चाहते हुए बिलान को 200 कोड़े लगाती है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में किनान को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहुत ही बेसब्री से नाइट डेट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसको शी ने जहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था, बड़ा ही बन ठन के वो वहाँ पे मौजूद होता है और शी का इंतजार कर रहा होता है। शी के वहाँ पहुँचते ही किनान तो शर्मा जाता है और उससे पूछने लगता है कि अगर तुम इस अजूरा होली लैंड पे आने ही वाली थी तो मुझे इसके पहले खबर कर देना चाहिए था, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से वेलकम करता। आगे वो उसे कुछ स्नैक्स और टी ऑफर करता है, लेकिन इतने में शी जो होती है वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी नफ्स को चेक करने लगती है। वो यहाँ शी बिना हिचकिचाते हुए उसे कहती है कि जल्द से जल्दी अपने कपड़े उतारो। सुनते ही किनान हिचकिचा जाता है और उससे कहता है कि ये सब करने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया है। शी उसके लिए अपनी हमदर्दी जताते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी उस कड़ी ट्रेनिंग को खुद देखा है, तुम कितनी ज्यादा सख्त इंजरीज से गुजरे हो, मुझे इन सब के बारे में भी पता है।
के लिए मुझे तुम्हारी इंजरीज को देखना है। किनान अपने कपड़े उतार देता है और उसे वो हर एक इंजरीज के बारे में बताने लगता है जो कि उसे अलग अलग बैटल्स में मिली थी। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव होते हैं। ये देख के यहाँ शी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शी उसे कहती है कि मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खतरों से भरी होती है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, तुम्हें अपने आप को पीछे नहीं मुड़ के देखना होता। आगे बढ़ने के लिए ये खतरे तो झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें दूर से ही ऑब्जर्व किया है कि तुम बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पे पहुँचने का मतलब तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करना नहीं है। मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ कि तुम कुछ पल के लिए ही शांति से आराम कर सको। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए मौजूद रहूंगी कि तुम अब रिलैक्स होकर के चैन की सांस ले सकते हो। जी काफी ज्यादा उसे प्यार जताते हुए कहती है कि तुमने उस बैटल में कैसे कैसे जीता, ये इन सब के बारे में डिटेल से बताओ। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बेताब हूँ। अब आगे किनान भी अब उसे प्यार से देखता ही रह जाता है। इन दोनों की ये जो रोमांटिक भरी डेट होती है, इसका सीन यहीं पे ही कट होता है और आगे हमें अजूरा होली लैंड को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एल्डर पहुंच करके उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि किनान ने जो किया है उसकी उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। शानदाओ अलायंस वाले लगातार उस किनान को उनके हवाले करने के लिए इन पे प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए उसे ये पनिशमेंट देनी चाहिए कि हमें किनान को शांगदाओ अलायंस को सौंप देना चाहिए। जिसपे अजूरा होली लैंड के जो लॉर्ड होते हैं उससे कहते हैं कि किनान को पहले ही डिमन सीलिंग में भेजा जा चुका है ताकि वो वहाँ के ऑगरा को क्लीन कर सके। और किनान के इतना बड़ा टास्क देने के बावजूद भी क्या तुम ये समझते हो कि उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए? ये पनिशमेंट किसी कारण से रिजनेबल भी है या नहीं? तुम अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए मेरे सामने किनान के खिलाफ कुछ मिर्च मसाला लगा करके ना ही बोलो तो अच्छा है। अब अगले सीन में हमें उसी बुढ़िया को दिखाया जाता है जिसने बिलान को 200 कोड़े मारे थे। अब वो उसी के ही जख्मों पे मरहम लगा रही होती है। इतने में वही सन की बाइपेंग वहाँ पे पहुँचता है, जिसके कारण उस सीक्रेट आइलैंड में इतना बड़ा भौचाल क्रिएट हुआ था। यहाँ पे वो जो बाइपेंग होता है बिलान के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आता है। उसे कहता है कि अभी तुम अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद ही हो। अगर तुमने शांगदाओ अलायंस के मिशन को पूरा कर लिया होता, किनान को मारने में मेरा साथ दिया होता, भी तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। आगे उसने वहां पहुंचते ही बुढ़िया को एक लात दे करके वहां से खिसका दिया होता है और यहाँ फिर से बिलान को भड़काने की कोशिश करने लगता है। मुझे लगता है कि अभी भी किनान के खिलाफ तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा है उसे मैं बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि किनान तुम्हारा दुश्मन है, इसीलिए उस पे अगली बार कोई रहम मत करना। अगर तुमने उस सीक्रेट आइलैंड में मुझे उस दिन वहाँ पे नहीं रोका होता, तुम्हारे कारण से मुझे भी यहाँ पे सजा नहीं मिलती। तुम्हें तो यहाँ पे पनिशमेंट मिली ही और उस शांगदाओ अलायंस वालों ने मुझे भी पनिश किया, इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारी मैं यहाँ काया पलट कर सकता हूँ अगर तुम मेरा उस किनान को मारने में साथ देती हो तो। जिसपे बिलान उसे कहती है कि तुम्हारा साथ देने से अच्छा है कि मैं इस तरह के 100 पनिशमेंट्स और झेल लूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे असली चेहरे को जानने में लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। तो तुम्हारे इस क्रूर रूप को मैंने पहले से ही अगर जान लिया होता, मैं इस परेशानी में फंसती नहीं जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ। ये सुनते ही अब वो जो बाइपिंग होता है यहाँ पे उस बिलान को गले से धर दबोचता है, उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। आगे बिलान जो होती है वो उसके इतना डराने धमकाने के बावजूद भी वो उसके मुंह पर ही उसे बहुत ही बुरा भला कहती है, काफी ज्यादा कोसती है। वो उसे इतना तक कह देती है कि तुम जैसों की यही औकात होती है, तुम सिर्फ अपने से वीक लोगों को ही बुली करना जानते हो, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता। इस बात ने उस बाइपिंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और वो जैसे ही बिलान को मारने के लिए हाथ उठाता है, अभी उसे बचाने के लिए पूरा होली लैंड के मास्टर पहुंच जाते हैं, जो कि उसे गले से धर दबोचते हैं। उसे कहने लगते हैं कि उस सीक्रेट आइलैंड में मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा था क्योंकि तुम एक डिसाइपल हो। मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी काली करतूत करने के बजाय हमारे सामने इस तरह से खड़े होने की हिम्मत करोगे। इसमें वो जो बाइफिंग होता है यहाँ पे माफी मांगने का नाटक करता है और मौका मिलते ही वहाँ पे वो एक ब्लास्ट करता है और धूल की चपेट में वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से भागते ही मास्टर जो होते हैं उस जगह पे एक टोकन गिरा हुआ पाते हैं, जो कि सुजाकू होली लैंड के ही लॉर्ड का होता है। ये जान करके वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, आखिर ये दोनों मिल करके कौन सी नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब आगे बिलान जो होती है यहाँ पे मास्टर से उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है, जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि तुम हमारे ही सुजाकू होली लैंड की एक संत लेवल की कल्टीवेटर हो, मेरी डिसाइपल होने के नाते मैं तुम्हें इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता,
इसीलिए तुम अभी रेस्ट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि इस जगह को गार्ड कर सको। यहाँ जो बिलान होती है वो मास्टर से अब रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे भी किनान की तरह वो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले किनान ने हासिल किया और 6 महीनों में ही अपने आप को हायर रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसमें मास्टर उसे कहते हैं किनान जैसा ना ही तुम फोकस कर पाओगे, ना ही उसके जितनी सहने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, और अभी तुम्हारी बॉडी में इतनी ज्यादा जो इंजरीज है, अगर तुमने उस स्पेशल ट्रेनिंग को करने के लिए ठान लिया है, अभी के मुकाबले तुम्हारी इंजरीज 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या तुम अभी भी उस स्पेशल ट्रेनिंग को करना चाहती हो और उनसे मिलने वाली इंजरीज को तो क्या तुम सह पाओगी? जिसमें बिलान यहाँ पे अपने घुटने टेक करके मास्टर के सामने कसम खाती है कि मैं पेन होने पर एक वर्ड भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं सारी बाधाओं को सहने के लिए तैयार हूँ। आगे उसकी ग्रैंड माँ जो होती है उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसपे बिलान उसे ये कहते हुए, मैंने हाल ही में डिस्कवर किया है कि किनान के पास जो शक्तियाँ हैं वाकई में उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय के कारण है। मैं हमेशा उसकी स्ट्रेंथ देख करके उससे जला करती थी। मुझे ये समझ में आ गया है कि सक्सेस पाने का बस एक ही रास्ता है, वो है बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना। और उसके इतना कहते हैं ये एपिसोड यही होता है फिनिश। गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।